प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में संबोधित करता हूँ। हम ये बात अपने आप से ये ना पूछें कि ये साल, ये वर्ष हमारे लिए कैसा होगा। हम तो ये चाहते हैं कि ये साल ऐसा हो, काश कि प्रभु अपने लोगों को अपने पास बुलाए। काश कि ये साल ऐसा हो। मत्ती 28 के अंत में वो प्रभु ने कहा था कि मैं इस संसार के अंत तक, इस संसार के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। सारे भाइयों और बहनों जो इस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और आप सबको हम प्रभु यीशु मसीह में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं और नए साल की भी आशीष देते हैं कि हमारा जो भाई हैं, हमारे भाई फ्रैंक, वो हमेशा की तरह खुदावंद का कलाम हमारे सामने लेकर आएंगे और मैं कुछ संदेश आपके सामने पढ़ूंगा कलाम से। पहला यूहन्ना उसका तीसरा बाब, पहला यूहन्ना तीसरा बाब और उसकी पहली आयत। देखो, बाप ने हमसे कैसा प्यार किया है कि हम खुदावंद की संतान, उसके बच्चे कहलाएं, और हम हैं भी, क्योंकि इस दुनिया ने उसे नहीं जाना, क्योंकि देखा भी नहीं, जाना भी नहीं। अब हम खुदावंद के फर्जंद यानी कि परमेश्वर की संतान कहलाएं, और अब तक हमको ये पता नहीं चला कि हम कैसे होंगे, पर हमें ये पता है कि जब वो प्रकट होगा यानी कि जाहिर होगा, तब हम उसकी मानिंद होंगे, उसके समान होंगे और उसको देखेंगे जैसा कि वो है। और वो हर एक इंसान जो कि ये उम्मीद और आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पाक और पवित्र करता है जैसा कि हमारा खुदावन पाक और पवित्र है। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा है कि जब वो अपने लोगों को अपने पास बुलाएगा, तब हम उसको देखेंगे जैसा वो है। अब चौथी आयत पढ़ रहे हैं। जो गुनाह करता है यानी पाप करता है, वो व्यवस्था यानी शरीयत का विरोध करता है, शरीयत को के बरखिलाफ होता है, और पाप तो शरीयत का विरोध है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ यानी कि जाहिर हुआ कि वो पापों को हमारे से दूर ले जाए, हमारे पापों को हर ले जाए, और उसकी नियत में, उसके स्वभाव में पाप नहीं, और जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। और जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा, और ना उसमें बना रहता है, और ना उसको जाना। इसलिए हे बच्चों, किसी के भरमाने में नहीं आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, और जो पाप करता है वो शैतान की तरफ से है, क्योंकि शैतान शुरुआत से ही पाप करता आया है। इसीलिए खुदावन का यानी कि इब्ने आदम इसलिए आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, बर्बाद करे। जो खुदावन से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदावन का रूह, वो खुदावन के रूह से, वो खुदावन से जन्मा है। इसीलिए खुदावन के फर्जंद यानी परमेश्वर की संतान, शैतान की और परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान की भी पहचान हो जाती है
जो धर्म के काम नहीं करता वो खुदावन से नहीं, खुदा से नहीं। और ये वो समाचार, ये वो बात है जो तुमने शुरू से सुनी कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कैन के जैसे नहीं, जो शुरू से ही दुष्ट था और उसने अपने भाई को मार दिया, घात कर दिया। और उसे किस कारण घात किया, किस कारण अपने भाई को मार दिया? इसलिए कि उसके काम, इसके काम बुरे थे, यानी कैन के काम बुरे थे और उसके भाई के काम अच्छे थे। देखिए 11वीं आयत में वो बता रहा है, ये वो समाचार है, ये वो मैसेज है जो तुमने शुरू से सुना कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मेरे भाई और बहनों, अब हम प्रार्थना करेंगे। मेरे हमारे वफादार खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। हम तेरे महिमामयी नाम को, यीशु मसीह नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं कि तूने इस वक्त में वक्त मुकर्रर करके हमारे सामने एक, हमारे बीच में एक नबी भेजा, और अब जिसको सच्चा कलाम तूने देकर भेजा। और ये जो कलाम, ये जो वचन है, ये हमारे हमारे दिलों में लिख दिया गया है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद शुक्र करते हैं कि तूने हमारी मदद करी, कि हम इस कलाम को अपने दिल में, अपने मनों में बिठा सकते हैं। अपने सभी लोगों को आशीषित कर, हे प्रभु। तू हम सबको जानता है कि जिसने तुझे हासिल किया, ग्रहण किया और माना है, और हर एक बेटे और बेटी और हर एक बच्चे को, और खुदावन, हम सब कुछ तेरे इस समय को तेरे आगे, तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब तू हमारे भाई के जरिए से हमसे बात करेगा, मैं तेरा धन्यवाद शुक्र करता हूं कि तू हमारे कानों को अपनी ओर लगाएगा और हमारे मनों को खोलेगा कि हम तेरे कलाम की तरफ घूम जाएं, हमारे मन तेरे कलाम की तरफ फिर जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए वो आत्मिक खुराक और भोजन है, और ये हमारे लिए अनंत जीवन है। और प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, और हम तेरी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। तुझे सारी महिमा, तुझे सारी आदर और महिमा तुझे मिले। खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं भाई फ्रैंक आपको भी, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ा खैर मकदम करता हूं, और आप को संबोधित करता हूं। और इतना महान कलाम वचन अभी हमारे सामने हमारे भाई के द्वारा पढ़ा गया, और हम खुदावन के बड़े आभारी हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम सारे हम ज्यूरिक से भी अपने भाई बहनों को संबोधित कर सकते हैं, और स्पेशली उन सारे भाइयों को जो खुदावन के कलाम को फैला रहे हैं और बांट रहे हैं। आज आज हम फिर से, और हम किंशासा से, नैरोबी से, साउथ अफ्रीका से, और हम बहुत सारी जगहों के नाम बता सकते हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है जहां से कि हमारे को बड़ी सारी संबोधन और ग्रीटिंग्स आई। और ये कितनी अद्भुत बात है कि खुदा का कलाम कभी भी वापस बगैर मकसद के नहीं जाता, बगैर असर के वापस नहीं जाता, और हर उस चीज को कामिल करता है, पूर्ण करता है जिसके लिए वो भेजा गया। हम इस बात के गवाह बन जाते हैं कि पिछले महीनों के अंदर क्या हुआ, हम गवाह हैं। और क्या क्या हुआ,
और कुछ सालों में क्या क्या हुआ हमारे अंदर। हमने देखा वातावरण वातावरण चेंज हो रहा है, और हमने देखा, और ये जो पेंडेमिक बीमारी चल रही है, और ये मुसीबत और यातनाएं और बीमारियां जिनकी कोई सीमा और कोई लिमिट नहीं है, कोई दायरा नहीं है, ये और ये हम ये हम ये पूछते हैं एक दूसरे से कि और क्या क्या अभी होना है खुदावन की वापसी से पहले, और उसके बाद क्या क्या होगा। ये बहुत जरूरी बात है मेरे भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है कि इस बारे में हमारे हमारे को इस बारे में कलाम से क्या इमदाद, क्या क्या जहन मिलता है, क्या खबर मिलती है, क्या बताया गया है कलाम से कि हमारे वक्त में कलाम क्या कहता है कि रैप्चर से पहले, उठाए जाने से पहले मुकाशफा की किताब में क्या बताया गया, क्या क्या होगा, और 6 बाब से लेकर 6 बाब से लेकर और रैप्चर तक क्या क्या होगा। 6 बाब से लेकर बताया गया कि रैप्चर के बाद क्या क्या होगा। हमें बड़ा खबरदार रहना है कि हम अपनी अपनी बातें, अपना अपना इंटरप्रिटेशन, अपना अपना अनुवाद लोगों को ना बताएं, पर हम बिल्कुल सीधे साधे तरीके से कलाम के बारे में बात करें, कलाम से बात करें। और जब ये यातनाओं, बीमारियों और पेंडेमिक और सारी और अर्थक्वेक के बारे में बताता है, तब सुसमाचार में और इंजील में और कलाम में जब बताता है कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्या क्या है, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो बाइबल में बताई गई हैं, जो मुकाशफा 13 बाब से लेकर बताई गई हैं, ये सारी चीजें जो हैं, मार्क ऑफ द बीस्ट वगैरह, ये रैप्चर के हो जाने के बाद की घटनाएं हैं, उसके बाद होने वाली बातें हैं। हमें हमें बिल्कुल साधारण रहना है, सोबर रहना है। कोई हम नई नई थ्योरीज, नई नई शिक्षाएं और नई नई ये बातें ना कहें कि वहां चिप डाली जाएगी, ये होगा और वो होगा, ऐसी बातें ना करें। हम खुदावंद के खुदावंद के लिए हमारी जो तैयारी है, इस जब तक कि प्रभु वापस ना आ जाए, हमारी जो तैयारी है वो कलाम के मुताबिक रहे, वचन के मुताबिक रहे। जैसा बताया गया कि जब ये बीमारियां और यातनाएं आएंगी, तब उनको बताया गया कि हमारे प्रभु के बारे में बताया गया, और इसलिए इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है, जब तुम ये बातें होते हुए देखो, जब इनको पूरा होते हुए देखो, तब अपने सिरों को ऊपर उठाओ। तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी निजात और उद्धार का काम कितना नजदीक हो गया। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय तरीके से सारे दुनिया में जो हो रहा है, और हर एक धर्म में क्या क्या हो रहा है, हमको सब कुछ खुदावंद के हाथ में सौंप देना चाहिए। हमें ये पता है कि जगह जगह पर क्या हो रहा है, और जर्मनी में क्या हो रहा है सबको पता हो जाएगा। रशिया में क्या हो रहा है ये भी पता चल जाएगा वक्त आने पर। चाइना में क्या हो रहा है ये सब पता लगता जा रहा है सारे संसार में, सारी धरती पर। और कुछ पिछले हफ्तों में क्या क्या हुआ, और अमेरिका में क्या हुआ पिछले कुछ हफ्तों में, हमको पता लगा, हमने देखा, हम उसके गवाह हैं। और मैं जानता हूं, और मैंने उस नए राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को जगह लेते हुए देखा,
और इस वहां पर जो प्रार्थना की गई, जो जो वहां हुआ, हमने वो स्त्री, वो औरत जो बाइडेन के साथ खड़ी थी, जो कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर की गई, भाई ब्रैनम ने कहा था अपने छठे विजन में, छठे दर्शन में कहा था, छठे रोया में कहा था कि क्या होगा, कि अमेरिका में क्या होगा और क्या होगा, यानी कि रोमियो की कलीसिया, रोमन चर्च, और उसका एक डायरेक्ट, उसका डायरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से कनेक्शन अमेरिका के साथ में होगा। और 46 राष्ट्रपति अभी तक अमेरिका में बने हैं, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई कैथोलिक राष्ट्रपति अमेरिका के लिए नियुक्त हुआ हो, ये अमेरिका में ठहराया गया हो। अब देखिए कितना फर्क हो गया कि इस बार एक बार फिर से हमें पता लग गया, हमारी आंखों ने नहीं, हम सिर्फ, हमारी जो आंखें हैं वो इजराइल की तरफ ही नहीं फोकस है, मिडिल ईस्ट में नहीं फोकस है, कि वहां पर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं और घटनाएं हो रही हैं। और जो राष्ट्रपति है, जो यानी कि जो सदर हैं अमेरिका के, और जो गए हुए सदर हैं, उन्होंने, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और जिस, ये यहां पर हमें कहना जरूरी है कि इजराइल के लिए जो मिस्टर ट्रंप थे, इन्होंने इजराइल के लिए जो कुछ किया, जो कुछ इन्होंने इजराइल के लिए किया, यानी जो पुराने सदर थे, जो उन्होंने इजराइल के लिए किया, मिस्टर ट्रंप ने जो किया, उन्होंने, वो सिर्फ वो एक ऐसे इंसान थे जो कि वहां पर वेलिंग वॉल जो है, यरूशलेम में जो मंदिर की दीवार, वहां जाकर के उसने वहां जाकर प्रार्थना भी करी। आज तक कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी सदर अमेरिका का वहां पर जाके उसने इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करी। वो सिर्फ एक नेता नहीं था, पर यहां पर हमें कहना पड़ेगा कि हम सारी चीजों के गवाह हैं। समय देखिए, समय हमारे सामने है कि जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चें यानी सांप्रदायिक कलीसियां हैं, ये वापस रोम की ओर जा रही हैं और जाएंगी, ये हमें पता है। और 1948 से देखिए, हम ये देख रहे हैं और ये देख पा रहे हैं, इस चीज़ की गवाही देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सांप्रदायिक, यानी कि जो 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 प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं, जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं, वो सारी की सारी एक साथ मिल करके, और अब सारे मिल करके एकजुट हो करके, ये सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस, ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में जुड़ रहे हैं और एक ही एक्यूमेनिज्म में बन रहे हैं, एक ही उनका जोड़ बन रहा है, एक ही गठबंधन हो रहा है। और वो सारे के सारे, और उनकी जो शिक्षा है, वो रोम की शिक्षा की ओर लगे हुए हैं। और जैसे कि ट्रिनिटी का बैप्टिज्म, ट्रिनिटी की शिक्षा, इसकी तरफ इसकी तरफ उनके ध्यान शुरू से लगे हुए हैं, और इस शिक्षा ने, इस तालीम ने उनको टेक ओवर किया हुआ है। और वो सारे के सारे जो एक बेटियों के रूप में है प्रोटेस्टेंट चर्च, वो अपनी माँ, बेटियों के रूप में जो चर्चेज हैं, कलीसियाएं, वो वापस अपनी माँ की गोद में, जो कि कैथोलिक चर्च है, उसकी गोद में जा रहे हैं। और ये जो माँ की गोद है, यानी माँ, जो ये जो है इसका, और व्हाइट हाउस में अब ये देखिए कि ये जो मदर चर्च है, इसने व्हाइट हाउस में अपना हेड ऑफिस बना लिया है, और अमेरिका में
कैथोलिक कैथोलिक अधिकार के अनुसार। अब देखिए, एक बात सुनिए, इज़राइल के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा और सुना क्या कि किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर टेम्पल माउंट पर किस तरीके से कि देखिए इज़राइल की सेना किस तरीके से गई और वहाँ पर उसकी नाप तोल की गई। और वेलिंग वॉल जो है इज़राइल में, ये पश्चिमी दीवार है, वेस्टर्न वॉल है, ये एक उस हैकल का हिस्सा है, मंदिर का हिस्सा है। और देखिए वहां पर नापतोल मेजरमेंट चल रही है, नापतोल चल रही है कि जहां पर के तीसरी हैकल की बनावट शुरू की का काम शुरू होने वाला है। और हम किस तरह से पढ़ते हैं कि मुकाशफा की किताब में और उसके 11वें बाब में कि ये हैकल जो है ये बनाई जाएगी, इस हैकल की कंस्ट्रक्शन होगी, और फिर दो गवाहों को आना और 1,44,000 यहूदियों का खुदावन को मानना, एक्सेप्ट करना, आगे आना, ये सब कुछ उन 12 कबीलों में से 12,000 के हिसाब से आना, ये सब हमें बाइबल की नबूवत में, बाइबल की भविष्यवाणी में बताया गया है। और ये सब कुछ वक्त मुकर्रर पर ज़रूर होना ज़रूरी है, जैसे जो कि बाइबल, जिसको किताबों की किताब कहा जाता है, उसमें बताया गया है। और खुदावंद ने अपने नबियों के ज़रिए से, पुराने अदनामे के नबियों के ज़रूरत से, और फिर प्रेरितों के ज़रिए से, चेलों के ज़रिए से, सारा का सारा जो प्लान है, सारा का सारी जो योजना है, वो खुदावंद ने अपने लोगों को समझा दी है और बता दी है। इसके लिए हम अपने प्रभु के कितने आभारी हैं। अब देखिए आज का जो मजमून है, जो विषय, उस पर आते हैं। हमने हमने कितना महान वचन, कितना महान कलाम अभी पढ़ा गया और हमने सुना। और मैं बड़ा आभारी हूं कि हम अपने भाइयों के जो स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक में हैं, कि 50 सालों से, और वहां पर ज्यूरिक संडे मनाया जाता था। ज्यूरिक संडे को ये प्रवचन होता था और हमारी वहाँ मीटिंग होती थी, सभाएं होती थी। और हर एक आखिरी संडे को, जो महीने का आखिरी, और हम देखते हैं और कितनी कितनी आशीषित, कितनी प्रभावित और कितनी आशीषित बातें वहाँ पर हुई। और इस वक्त में जब हम एक साथ नहीं आ सकते, साथ उस जगह पर नहीं जा सकते, इससे मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा दुखित होता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पर हम कि इस वक्त में भी हम इतने शुक्रगुजार, इतने आभारी हैं खुदावंद के, कि सच्चे दिलों से, कि अब सारी दुनिया के अंदर भी हम, ना केवल यहीं पर बल्कि सारी दुनिया में, जो कुछ भी, जो जो वेडनेसडे को और सैटरडे को और संडे मॉर्निंग को भी हम इस खुदा के कलाम को, और यूरोपियन टाइम के अनुसार हम जो पुराने सरमन्स हैं, जो पुरानी प्रीचिंग हैं, जो सन 80 से लेकर की जो प्रीचिंग्स हैं और सरमन्स हैं, वो ट्रांसमिट करी जाती हैं और उनको हम सुन सकते हैं। और आखिरी संडे जो होता है, उस दिन लाइव सर्विस आज के समान ज्यूरिक से होती है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को समझें। मैं इन सारे सालों को, इन सारे वर्षों को देखता हूं, और 1955 से शुरुआत करते हुए जब भाई ब्रैनम यूरोप में आए, और मैं उनकी सभाओं में, उनकी मीटिंग्स में था, तब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि खुदावन इस वक्त में क्या कर रहा है। तब हम उन सारी बातों के बारे में देखते हैं। उन सारे सालों को अगर हम देखते हैं, तो मैं उस वक्त बहुत जवान था, मैं नवयुवक था, मैं देश देश में जा सकता था। सन 60 के ज़माने में
तब तब मैं उस वक्त 15 देशों में यूरोप में घूम चुका था और मैं अपनी कार ड्राइव करके जाता था, चाहे चाहे स्वीडन हो, वार्सा हो, चाहे रोम है, चाहे लंदन हो, पर जिससे कि मैं खुदा का ये कलाम, उसके वचन को ला सकूं, बोल सकूं। और इन सारे देशों में मैं जाता था। पर अब पर अब सब कुछ बड़ा फर्क हो गया है, बदल चुका है। अब जब मैं करीब करीब 88 साल के दौर से गुजर रहा हूं, और अब सब कुछ बड़ा बड़ा फर्क हो गया है। देखना, सुनना, चलना सब बड़ा फर्क हो गया है। मैं फिर भी खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि 2020 में कि मेरा डॉक्टर से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। खुदावन ने मुझे इतना संभाला, खुदावन ने मुझे इतना बचा के इतना तंदुरुस्त सेहतमंद रखा। अब देखिए क्या हो रहा है आज दुनिया में। ये बहुत जरूरी था कि जितनी भी यात्राएं थी, यानी कि जर्नी थी, जो 165 देश, करीब 167 देशों में, जहां पर कि मैं 167 कंट्रीज में, जहां मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से गया हूं और इस संदेश को, इस कलाम को लेकर गया हूं, और जगह जगह जाके संबंध और मैंने लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए, और इन सारे मुल्कों में, जिससे कि ये सारे देश आपस में आज उन कॉन्टेक्ट की वजह से आज कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। और हमारे जो लाइव ट्रांसमिशंस होते हैं ऑनलाइन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इन इन संदेशों को सुन सकते हैं। और और जो हमारे सर्कुलर लेटर्स जाते हैं, वो ब्रोशर्स जो जाते हैं, वो छोटी छोटी पत्रिकाएं जो जाती हैं, वो भी सारी इन मुल्कों में जगह जगह पर भेजी जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। और इस तरीके से खुदावन का जो कलाम है, वो इस तरीके से शिक्षाएं, परमेश्वर खुदावन के वचन की जो शिक्षाएं हैं, ये हमारे बीच में से दुनिया में इस तरीके से बांटी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं। हम इसके लिए खुदावन के कितने शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं। और और भाइयों ने ये कहा, पिछले महीने भी कहा, और बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ना केवल यूरोप में, ना सिर्फ यूरोप में, बल्कि सारे संसार में, सारी दुनिया में। और भाई हमें लिखते हैं, बताते हैं कि हम खुदावन के कितने आभारी, शुक्रगुजार हैं कि भाई ब्रैनम की जो सेवकाई थी, मिनिस्ट्री थी, और और उसके बाद जो मिनिस्ट्री, जो सेवकाई, जो खिदमत भाई ब्रैनम के जाने के बाद जारी रही है, हम उसके लिए खुदावन के कितने शुक्रगुजार हैं। और खुदावन के कलाम की जो शिक्षा है, ये जो जारी है, हम कितने शुक्रगुजार हैं। पहले भाई ब्रैनम ने उसको सुना, पहले फिर उन्होंने उसको पास ऑन किया और उसको आगे बढ़ाया। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावन की पहली आमद की तैयारी के लिए भेजा गया था, तो उनको ये खुदावन का कलाम आया कि उसी तरीके से तुमको भी वो मैसेज, वो कलाम, वो संदेश दिया गया है, जो कि खुदावन यीशु की दूसरी आमद के लिए लोगों को तैयार करेगा। और पिछले 55 सालों में हम देख रहे हैं, और ये आज भी हो रहा है कि ये कलाम आगे भेजा जा रहा है और बजा रहे। जो ये खालिस जो तालीम है, जो शिक्षा है, जो प्योर टीचिंग है, ये सुसमाचार की जी कलाम की जो खालिस टीचिंग है, प्योर टीचिंग है, जिसमें कि कोई बदलाव ना किया गया हो, जिसमें कोई मिलावट ना की गई हो, ये इतने सारे देशों में, इतनी सारी जगहों पर भेजा जा रहा हो। कोई भी बाइबल की जो शिक्षा है, वो एक एक आयत को उठाकर पूरी शिक्षा नहीं बनती।
उसके लिए 2 या 3 गवाहियां होनी चाहिए, चाहे वो लॉर्ड सफर हो, चाहे वो बपतिस्मा हो, प्रभु के आना हो, और कोई भी जो बाइबल के विषय हैं उनका उनके उनकी एक उदाहरण या एक शिक्षा को उठाकर हमारा हमारा डॉक्ट्रिन या हमारी शिक्षा नहीं बनती। उसको हमारे कलाम के अंदर, खुदावन के कलाम के अंदर कई जगह पर उसकी गवाही पाई जाती है, कई आयतों में पाई जाती है, तब वो शिक्षा हमारे लिए स्थापित होती है, कन्फर्म होती है। सिर्फ ये नहीं कि हम मुकाशफा 10 को उठा लें और तब उसके बारे में बात करना शुरू कर दें कि वो जो वाचा का जो दूत है वो नीचे आ जाएगा। हमारे को सारे कलाम को देखना है, मलाकाई को देखना है। मलाकाई में क्या लिखा है, मलाकाई 3 में क्या लिखा है, वहां उसके तीसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, वहां 2 वादे किए गए हैं। एक ही आयत में 2 वादे हैं कि देखो, मैं अपने संदेशवाहक को, अपने नबी को भेजूंगा और वो मेरे आने से पहले मेरी राह तैयार करेगा। और ये वाली जो बात है, ये हिस्सा जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने की नबूवत में कंप्लीट हो गया, उसकी सेवा में कंप्लीट हो गया। पर उसका जो दूसरा हिस्सा है, उस पहली आयत का दूसरा हिस्सा है, और के खुदावन यकायक अपनी हैकल में उस एंजल ऑफ कवेनेंट की मानित आकर के जाहिर हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तब हम जब मुकाशफा 10 को पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं उसकी पहली आयत से कि ये जो दूसरा हिस्सा है, मलाकी 3:1 का जो दूसरा हिस्सा है, वो वहां पर कंप्लीट हो रहा है। और जैसा कि भाई ब्रैनम ने बताया इसके बारे में, उसने वहां लिखा है कि उसने जो हमेशा रहता है उसकी कसम खाई। और जब ये होगा, जब ये सब होगा, तब वो 7 गर्जन की आवाजें सुनाई देंगी। देखिए ये कितनी महान बात है। और अब देखिए, ये जो डैनियल 12 में जो लिखा है, डैनियल 12 और 7 में लिखा है कि जब डैनियल नबी जो 12वें बाब में करता है, जो डैनियल 12 के अंदर बताया गया है, वहां पर भी यही संदर्भ, यही कॉन्टेक्स्ट, यही शिक्षा और यही गवाही हम वहां पर पाते हैं। देखिए खुदावंद का कलाम किस तरीके से अपने कलाम की खुद गवाही देता है। और जो खुदावंद के कलाम की इज्जत नहीं करता, वो मनुष्य, वो शिक्षा जो है वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, वो गलत है। जैसा मैंने कहा कि बाइबल का कोई भी संदेश, कोई भी शिक्षा जो है वो 2 या 3 गवाहियों के अनुसार होनी चाहिए। देखिए सारी की सारी बातों को हम नोट करें कि देखिए रोम की जो शिक्षा है वो सिर्फ मत्ती 28 और 19 को उठाते हैं और सारी दुनिया में जाकर इसी आयत को उठा करके और इसी आयत को बोलते जाते हैं सारी दुनिया में। ये रोम की शिक्षा यही है। पर और वो चाहे 1000 बार भी इस आयत को बोलते रहें, पर वो फिर भी 1000 बार भी वो गलत होंगे, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे कि अमाल की किताब में, प्रेरितों के काम में, इस आयत को लेकर के किस तरीके से प्रेरितों ने और चेलों ने किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया और किस तरीके से उन्होंने उस नाम में जो यीशु मसीह ने कहा था, उस नाम में उसने लोगों को बपतिस्मा दिया, यानी कि प्रभु ये खुदावन यीशु मसीह के नाम में। वो
अमाल 2 में, अमाल 8 में, अमाल 10 में और अमाल 19 में नहीं जाते। देखिए शैतान जो है, उसने लोगों के दिमाग को भ्रमित कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। और इसी तरीके से लॉर्ड सफर को, प्रभु भोज को लेकर भी जब एक आयत पकड़ते हैं और दूसरी आयतों को नहीं देखते तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों में जाएं, मत्ती 26 में जाएं, पहला कुरिन्थियों 11 में जाएं, कि वहां जाकर पता लगता है कि प्रभु क्या बता रहा है कि यानी कि प्रभु भोज यानी कि होली कम्युनियन जो है वो क्या है और कैसे है, उसका क्या मकसद है। और स्पेशली वो भाई जो प्रचार करते हैं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं खुदावन के सामने, मेरी जिम्मेदारी है जो किसी और के पास मैं नहीं समझता, ये आखिरी संदेश, आखिरी कलाम है। हर चीज जो है उस तरीके से वापसी में आनी चाहिए जैसे कि खुदा के कलाम में लिखी गई है और कलाम के मुताबिक सही है। यानी कि एक प्रभु, एक एक कलाम, एक बपतिस्मा, ये नहीं 2 या 3 नहीं बल्कि एक। और इसलिए क्योंकि क्योंकि खुदावन ने मुझे व्यक्तिगत रूप पे, जाहिरी रूप पे ये जिम्मेदारी बख्शी कि मैं मुल्क मुल्क में, देश देश में जाऊं और उसकी इस शिक्षा को प्रचार करूं। और मैंने ऐसा किया। और मैं 8,000 से ज्यादा सरमन्स में, प्रचारों में मैंने सारी दुनिया में जाकर 8,000 सरमन्स के द्वारा प्रचार किया। और किसी के पास इस चीज का बहाना नहीं रहेगा कि क्योंकि प्रभु ने इसकी खुद जिम्मेदारी ली, क्योंकि ये उसने होने दिया। और प्रभु के हाथ से इसे होने दें। और मैं बार बार कह रहा हूं, भाई ब्रनम ने भी कई बार कहा था कि ना कि वो, बल्कि वो संदेश, वो कलाम, वो मैसेज जो है वो खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी बख्शेगा। ये नहीं कि भाई ब्रनम वापस आएगा और तैयारी कराएगा और फिर वो जो बड़ा सारा तंबू, लाज टेंट के बारे में बात करी गई है। और मैं जो मेरा अगला सर्कुलर लेटर होगा, खुदा करे कि मैं उसके बारे में वहां उस सर्कुलर लेटर में इस टेंट का एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक ड्राइंग बनाकर समझाऊंगा कि इसका क्या मकसद है। 1966 में और जब मैं उस बालकनी से उतर के आया, तब मुझे खुदावन ने कहा जब मैं उनके फ्यूनरल में गया था, उसके बाद खुदावन ने मुझसे कहा कि जहां उनका कॉफिन रखा हुआ था, कि मुझे कहा गया कि मैं वहां पर जाऊं, उसके ऊपर मैं वहां उस सीढ़ियां चढ़ के जाऊं। और खुदावन और कि मुझे कहा गया कि मैं खुदावन के लोगों के पास अब जाऊं और इस संदेश को लेकर प्रचार करूं। मैंने खुदावन की मर्जी से इसको किया है। और हम फिर उस कलाम की तरफ दोबारा वापस जा रहे हैं जो हमने पढ़ा। आप देखिए मेरे लिए इसका क्या मकसद है, क्या मायने हैं। कि देखिए ये जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मेरे आगे कितना बड़ा टास्क है कि मुझे इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। और मैं अपने लिए एक नींव रखूं खुदावन के सामने, क्योंकि जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, क्योंकि वो इस बात के लिए तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से इस बात को कहा गया था कि ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, यानी ये जो कलाम है, ये खुदावन की दूसरी आमद के लिए लोगों को तैयार करेगा, उनकी बुलाहट करेगा, उन्हें बाहर निकालेगा, उनको तैयारी बख्शेगा, उनके मनों को मिलाएगा। और हमने
खुदावन के कलाम में सुना, जो हमने अभी पढ़ा गया, हमारे आगे शुरू में पढ़ा गया। क्योंकि अब देखिए, पहला यूहन्ना 3:1 से लेकर जो हमने पढ़ा कि अब हम खुदावन के फर्जंद, उसकी संतान कहलाए जाते हैं। यहां पर लिखा है, जैसा बताया गया और जैसा यहां लिखा है कि देखो, अब तक हम नहीं, अब देखो कितना बड़ा कितना बड़ा प्रेम खुदावन ने हमसे किया कि हम खुदावन के फर्जंद बन जाते हैं। और हम हैं। देखिए, यहां पर वो प्रेजेंट टेंस में बता रहा है कि हम हैं। ये एक वादा ही नहीं, कि ये नहीं कि खुदावन के फर्जंद या खुदावन के संतान होंगे, बल्कि हम हैं भी। यानी कि जिन्होंने विश्वास किया, जो इस कलाम में आ गए, वो उस प्रेम में हैं भी और खुदावन की संतान हैं भी। ये बहुत जरूरी बात है। ये संतान बनना या जन्म लेना, ये हम कितनी बारी इस बात को पाते हैं कलाम के अंदर जो यूहन्ना ने लिखी। पर यहां पर देखिए, इस चीज के ऊपर जोर देकर बोला जा रहा है, इससे पहले कि कोई किसी का जन्म होए, इससे पहले उसका चुना जाना बहुत जरूरी है। और देखिए, भजन संहिता में लिखा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैंने तुझे जना है। हम जने जाएं इससे पहले कि हम पुत्र बने। और अब देखिए, यहां पर फिर बताया गया है कि ये किसी चीज का जना जाना, ये वो होता है जैसे कि एक बीज जो है वो बोया जाता है और वो जमीन में बोया जाता है। और ये बात शुरू से बताया गया कि जो एक वंश यानी कि बीज जो परमेश्वर का है, खुदावन का है, और जो शैतान का है, इन दोनों के बीच में अदावत रहेगी क्योंकि इनकी नेचर, कैरेक्टर्स अलग हैं। प्रभु यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह जो है, ये जना गया, ये पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन का जो कलाम है, ये पाक रूह के द्वारा, और उसका पाक रूह का साया जो था मरियम के ऊपर हुआ। और पहले तो इसका जना जाना, पहले तो होली स्पिरिट का, पाक रूह का साया होना था, उसके बाद में ही उसका कंसीव होना, तभी उसके बाद उसका जन्म होना था। तब जो पैदा होगा, जो जन्म लेगा, वो खुदावन की संतान, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्लीज इस बात को माने, कृपया इस बात को समझे मेहरबानी से कि बिगेटिंग होना, कि वो लोग कहते हैं कि मैं तो नए सिरे से जन्मा हूं। लोग कहते हैं, इसका क्या मतलब है? और वो देखिए, बहुत सारे चर्चेस बोलते हैं हम बॉर्न अगेन हैं, नए सिरे से जन्मे हैं हम तो। अब देखिए, वो खुदावन के कलाम को गलत साबित करते हैं, खुदावन के कलाम से एग्री नहीं करते। अब देखिए कितनी खतरनाक बात है। और खुदावन की शिक्षाओं को, खुदावन की कलाम को मानते नहीं, उस पर ईमान नहीं लाते। अब वो बोलता है, देखिए, जो भी खुदावन के फर्जंद हैं, अपने खुदावन के फर्जंद हैं, वो खुद जो नए सिरे से पैदा हैं, वो खुदावन के कलाम को, जो कि बीज है, उसके ऊपर और उसके अंदर जो जीवन पाया जाता है, उस पर वो यकीन रखेंगे, उस पर उनकी नींव होगी। और तब जाकर तब वो वचन और आत्मा के अंदर, वचन और आत्मा यानी कलाम और पाक रूह के द्वारा उनका जन्म होता है। सिर्फ मैसेज नहीं, तब वो जो आत्मिक बीज जो है, वो आत्मिक वचन जो है, वो हमारे दिलों के अंदर जब बोया जाता है, हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा, पाक रूह के द्वारा बोया जाता है, उसकी कुव्वत से बोया जाता है, तब
उसके अंदर से जो जीवन, उसके अंदर जो लाइफ है, वो तब उसके अंदर से वो जिंदगी जो है वो ज़हूर में आती है और वो बाहर आती है, तब वो पैदाइश होती है। तब हम एक नए फर्जंद, नए जीव बन जाते हैं। पुरानी बातें बदल जाती हैं और सारी चीजें पुरानी चली जाती हैं और सारी चीजें नई हो जाती हैं। और अगली आयत में हम देखते हैं, दूसरी आयत में, पहला यूहन्ना 3:2 में हम देखते हैं कि ए भाइयों, मैं सोच रहा हूं कि सब लोग अच्छी तरह से सुन रहे हैं। अब हम खुदावन के फर्जंद हैं और अभी तक ये हम पर अपीयर नहीं हुआ कि हम कैसे होंगे, पर हमें यह पता है कि जब वो प्रकट होगा, यानी वो ज़हूर में आएगा, तब जब वो ज़हूर में आएगा, प्रकट होगा, अपीयर होगा, तब हम उसके जैसे होंगे। तब हम जान जाएंगे, हम उसको देखेंगे कि जैसा वो है, हम उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। हम आज भी इस संसारिक रूप में हैं, इस संसारिक रूप में हैं। हमारी जो आत्मा जो है, उसमें हम ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। पर जब वो उसने हमें अनुग्रह दिया है कि हम विश्वास से इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो उसने हमें आज बताया, ये बात हम समझ पा रहे हैं। और जो खुदावन से पैदा है, जो खुदावन से जो जो पैदा होता है, जो खुदावन से जीवता है, और अब हम उसके फर्जंद कब बनते हैं? जब हम खुदावंद के द्वारा हम कंसीव होते हैं, पाक रूह से पैदा होते हैं, बिगेटिंग होती है हमारी। तब हम ये बात जी उठने के बाद, तब हम जब वो आएगा, जब वो वापसी पर आएगा, तब हम उसको देख पाएंगे। तब हमारे जो जीवन हैं, हमारे जो शरीर हैं, ये नई जलाली शरीरों में, यानी आत्मिक शरीरों में उसी वक्त पलक झपकते बदल जाएंगे। हमारा जो छुड़ाने वाला है वो हमारे पास आया, वो और जिस्मानी रूप में, सांसारिक रूप में, सांसारिक शरीर में हमारे पास आया कि उसने आकर के हमारे लिए खून बहाया, और नए नियम का खून बहाया, नई वाचा का खून बहाया, और हमारे को माफी दिलाई, छुटकारा दिलाया। और वो भी उस जिस्मानी शरीर में जिसमें वो पैदा हुआ था, उसमें मरा और जी उठ करके उसको खुदा ने वो शरीर दिया, वो आत्मिक शरीर, जलाली जिस्म दिया। और तब उसको वो जलाली जिस्म मिल गया। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। और ये जो शरीर होगा, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा और कभी कमजोर नहीं होगा। उनके लिए जिन्होंने कि इस वचन को सुना, इस कलाम को सुना, मैं ये बताना चाहूंगा कि जरूर से पढ़ें, एक बार फिर से पढ़ें, कि प्लीज पढ़ें, कि जो आज का संदेश पढ़ा गया, पहला यूहन्ना और तीसरा बाब, और उस तीसरे बाब को जो पढ़ा गया, उसकी आयतों को जो पढ़ा गया, उसको दोबारा से पढ़ें, गौर से पढ़ें कि वहां पर क्या लिखा है। और भाई ने जब ये इंट्रोडक्शन पढ़ा, तब भाई ने उसके बाद कोई खास उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका खुलासा या उसके बारे में प्रीचिंग नहीं करी। उसके बाद तो भाई ने सिर्फ दुआ करी, क्योंकि ये जो हवाला पढ़ा गया पहला यूहन्ना 3 का, ये अपने आप में ही पूरा हवाला है और पूरा सरमन है और पूरी शिक्षा है और पूरा पाठ है कि हम ये नहीं जानते कि हम कैसे होंगे, पर हम ये जानते हैं कि जब वो ज़हूर में आएगा, यानी जब वो प्रकट होगा, जब वो अपीयर होगा, तो हम भी उसके समान होंगे, उसकी मानंद होंगे। जैसा वो है, हम उसको वैसे ही देखेंगे। मैं फिर बताना चाहूंगा भाई और बहनों, जो इस वक्त हो रहा है, जो सब जबानों में, सब जगहों पर हो रहा है, हम इस चीज की गवाही हैं और हमें बड़ा दुख होता है
कि हम, मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर इकट्ठे मिल सकते थे, कि बहुत बहुत छोटे छोटे झुंडों में शायद हम इकट्ठे हो पाते हैं, पर जिस तरीके से हम यहाँ इकट्ठे होते थे, हम यहाँ पर नहीं इकट्ठे हो पा रहे। और जहाँ पर छोटे झुंडों में जाते हैं वहाँ भी मास्क पहनना पड़ता है, ना हम गाने गा सकते हैं। और ये जो बीमारी है, और ये एपिडेमिक जो है, ये खुदावन खुदावन इसको खत्म करेगा। और खुदावन एक अद्भुत अद्भुत ग्रेस और एक अद्भुत अनुग्रह देने वाला है। अपने समय को बर्बाद ना करें। और जो वैक्सीनेशंस हैं, और खुद हर इंसान अपनी मर्जी से, अब मुझे भी एक चिट्ठी आई है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इंजेक्शन, वैक्सीन। और अभी मैं इंतज़ार करूंगा कि किस तरीके से ये सब चलेगा। कभी कभी किसी चीज़ में एक्सट्रीम में ना जाएं। हर इंसान को अपने लिए डिसाइड करना है, अपने लिए निश्चय लेना है, और दूसरे इंसान को नहीं उकसाना, दूसरे इंसान के बारे में कुछ बातें नहीं करनी। और देखिए, जो ये बीमारी और कोरोना की जो बीमारी है, ये इसका दुख होता है, ये पेनफुल है। और क्योंकि हम जो विश्वासी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कि हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हम इकट्ठे नहीं हो पाते, हम मिलजुल कर परस्तिश नहीं कर पाते, हम एक जगह पर मिलकर कलाम नहीं सुन सकते। और मैं इस एक साल में, इस कंडीशन में मैं एक साल और बूढ़ा हो गया हूं, इसी कंडीशन में। पर देखिए भाई और बहनों, मैं हम धीरज रखें और धीरज में बने रहें, और खुदावन का धन्यवाद करें और शुक्र करें कि इस वक्त में जो भी लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं, और सारे जो लोग हैं, जो ये सारी, ये इस बात को ध्यान में रखें जो कलाम में लिखा है कि सुने, जिसके कान हो वो सुन ले, कि रूह जो है, आत्मा जो है, वो कलीसिया से क्या कहता है। और मैं खुदावन के नाम में आप सबसे विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोई भी कोई नई शिक्षा, कोई नया इंटरप्रिटेशन, कोई नई तालीम लेकर ना आए। सिंपल रहें, साधारण रहें, और खुदावन आपको उसी में ब्लेस करेगा। और समय बहुत छोटा होगा, अब थोड़ा होगा, पर हम फिर भी एक साथ आ पाएंगे, और एक साथ हम फिर आ पाएंगे खुदावन का कलाम सुनने के लिए। एक बार फिर कह सकते हैं, और एक बारी फिर से खुदावन के उस कलाम की उस ब्लेसिंग को रिसीव करें जहां जहां भी हम हों। और जितने सेवा करने वाले भाई लोग हैं, और हम उनको आशीषित करते हैं कि वो खुदावन के पाक कलाम की हिदायत में, और हम सिर्फ एक ही बात, हम वही बात प्रीच करें, वही प्रचार करें जो कि हम सिर्फ खुदावन के कलाम से प्रचार कर पाएं। उसके बाहर से हम कोई प्रचार, कोई शिक्षा ना दें। उसके अलावा हम सारी चीज़ें खुदावन के हाथों में सौंपते हैं, हम खुदावन के हाथों में देते हैं कि खुदावन खुद अपने कलाम की निगरानी करता है। अपने अपने सिरों को उठाएं और देखें कि हम सब की, मेरी और आपकी जो नजात है, उसका वक्त अब आ पहुंचा है, बहुत नज़दीक आ पहुंचा है। खुदावन वापस आता है, और वो तुरही के साथ वापस आता है, और उस बड़ी बड़ी आवाज़ के साथ। और 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 खुदावन में जो मरे हैं, खुदावन में जो सोए हैं, यानी कि खुदावन में जो सोए हैं, वो जी उठेंगे। और जो जिंदा रहेंगे, हम में से जो जिंदा रहेंगे, हम बदल जाएंगे, और हम कलाम के मुताबिक खुदावन के साथ हवा में मिलेंगे, उससे मुलाकात करेंगे एक साथ। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, जो इस बात को सुन रहे हैं, इस आखिरी कलाम को जो सुन रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, और जो ये लोग जो इस बात को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, ईमान रखने, अपने दिलों में यकीन कर रहे हैं, वो इस खुदावन की आमद का हिस्सा होंगे। जो ये, क्योंकि ये खुदावन के वो
फर्जंद हैं, ये खुदावन की वो संतान हैं, ये वो खुदावन के चिल्ड्रन हैं, और ये दुनिया में नहीं जानती, पर हमें ये पता है कि जब वो ज़हूर में आएगा, यानी जब वो अपीयर होगा, वो अपने आने के दिन जिस दिन अपीयर होगा, तब हम उसको देखेंगे। और ये बहुत जल्दी ही, बहुत नज़दीक ही ये वादा कंप्लीट होने वाला है कि हम उसे देखेंगे, और हम उसको वैसे ही देख पाएंगे जैसा वो है। आज नहीं देख पा रहे, जब हमारे जिस्म बदल जाएंगे, हम टोटल बदल जाएंगे, जलाली रूप में आ जाएंगे, तब हम उसको देख पाएंगे जैसा वो है। खुदावंद का बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसने जो सेवकाई भाई ब्रैनम को दी, और मैं बड़ी सद्भावना से इस बात को कह रहा हूँ, सिंसियरली, क्योंकि अगर खुदावंद ने भाई ब्रदर ब्रैनम को ना भेजा होता, तब खुदावंद ने ये मिनिस्ट्री भी आज मुझे ना दी होती, क्योंकि मैं तो उसी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। उस मिनिस्ट्री को हासिल करके ही, उस मिनिस्ट्री के थ्रू ही खुदावंद ने मुझे ये मिनिस्ट्री दी कि वही मिनिस्ट्री आगे चले, और खुदावंद का कलाम जो है उसकी आमद तक चलता रहे, और उन दोनों में एकता हो और मेल हो। मैं भाई ब्रैनम के साथ, मैं 10 साल तक उनके साथ रहा, और मैंने इन सारी चीज़ों का अनुभव किया, देखा, सुना। जैसे कि मैं देखा हुआ और कानों से सुना हुआ और आंख से देखा हुआ गवाह हूं, चश्मदीद हूं। और हम प्रभु की उस आशीष के हिस्सा बन जाएं, और हम सब के लिए ये जो साल है, ये जुबली का यानी छुटकारे का, आज़ादी का दिन बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।